के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा यू शेप्ड वैलीज या हैंगिंग वैलीज के बारे में, जिनको यू आकार की घाटी या लटकती घाटी भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि यू आकार की घाटी क्या होती है और कैसे बनती है, और उसके साथ में कैसे हैंगिंग वैलीज या लटकती घाटियां बनती हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों ने उन रीजन्स को जरूर देखा होगा, चाहे पिक्चर्स में ही, जो रीजन हैविली ग्लेशिएटेड हैं या हिमानियों से बने हुए रीजन, हिम से ढके हुए क्षेत्र। तो यू शेप्ड वैली और हैंगिंग वैली हमेशा ही उन सारे रीजन्स में बनती हैं जो ग्लेशिएटेड रीजन होते हैं या बर्फ से ढके हुए क्षेत्र होते हैं। और ऐसे ज्यादातर जो रीजन्स होते हैं वो या तो ऐसे रीजन्स होते हैं जो हाई अल्पाइन रीजन्स हैं, मतलब कि उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र जो होते हैं, या फिर काफी ऊंचाई वाले क्षेत्र जैसे हिमालय माउंटेन्स हो गए, एल्प्स माउंटेन्स हो गए। इनकी ऊंचाई पर आप देखेंगे तो आपको ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे। इंडिया में जैसे आप लेह लद्दाख को देख लीजिए तो वो कैसा रीजन है, ग्लेशिएटेड रीजन है। वैसे ही हाई एल्टीट्यूड की बात अगर करी जाए तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है, तो इक्वेटर से ऊपर जब आप पोलर रीजन की तरफ जाएंगे 90 डिग्री की तरफ, तो लगभग 75 डिग्री के ऊपर 75 डिग्री लैटिट्यूड जो है, ये अक्षांश है उत्तरी और दक्षिणी, यहाँ पर आपको ग्लेशियर्स मिलने लगेंगे। अब इन्हीं सारे रीजन्स में बनती हैं यू शेप्ड वैलीज और हैंगिंग वैलीज। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप समझिए कि जहां पर भी ग्लेशियर बनते हैं या भारी बर्फबारी होती है, उससे आइस मास नीचे की तरफ खिसकते हैं, वहां दो तरीके की वैलीज बनती हैं। एक तो होती है जो मेन वैली, जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फ किसी एक मुख्य घाटी में इकट्ठा होकर के नीचे की तरफ बहती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहां मैं पेन चला रहा हूं, ये है इस जगह की मेन वैली, मेन ग्लेशियल वैली। और उसके साथ ही पहाड़ियां होती हैं, ज्यादातर ये ऊंचाई के क्षेत्र होते हैं जहां पर ग्लेशियर बनते हैं। तो साथ में बगल में से ऐसे छोटे छोटे ग्लेशियर्स आकर के मिलते हैं, और वहां पर भी छोटी छोटी वैलीज होती है, मतलब छोटी छोटी वैलीज के थ्रू बर्फ कम मात्रा में आकर के मेन ग्लेशियर में मिलती है, जहां मेन ग्लेशियर में बर्फ की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती है। तो जो ये साइड से आकर के बर्फ जहां से यहाँ स्लाइड होकर के मिल रही है, इन वैलीज को बोला जाता है सब्सिडियरी ग्लेशियर या सब्सिडियरी वैलीज। तो एक मेन ग्लेशियल वैली हो गई और एक सब्सिडियरी या सहायक हिमनद की घाटी हो गई। तो सहायक हिमनद की घाटियां हमेशा ला करके अपनी बर्फ मुख्य हिमनद में डालती हैं। अब होता क्या है कि धीरे धीरे समय के साथ जब मुख्य हिमनद में बर्फ ज्यादा हो जाती है, तो इसके जो आइस मासेस हैं ये जमीन को इरोड करना शुरू कर देते हैं हर तरफ से। मतलब कि यहाँ बगल बगल से भी इरोड करते हैं, यहाँ पर से भी अपर्दन करते हैं, इधर साइड से अपर्दन करते हैं, और उसके साथ साथ नीचे से भी अपर्दन, जमीन पर भी अपर्दन करते हैं। और इस प्रकार जमीन पे अपर्दन करने के साथ ही क्या होता है कि धीरे 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 जो घाटियां होती हैं इनका शेप बी आकार से यू आकार में होने लगता है। तो कुल मिलाकर के यही जो वैलीज हैं, जो माउंटेन वैलीज हैं, जहां से ग्लेशियर बह रहा है, चारों तरफ से बर्फ के दबाव के कारण से घिस घिस करके धीरे धीरे इसकी शेप, इसकी आकृति यू आकार की हो जाती है, इस तरीके की आकृति हो जाती है। और इसी वैली को यू शेप्ड वैली या यू आकार की घाटी कहा जाता है। अब ये यू आकार की जो घाटी होती है, इसी में आप यहाँ देख रहे हैं सब्सिडियरी ग्लेशियर आकर के मिल रहा है। अब जरूरी नहीं कि ये जो इसकी ऊंचाई है वो इतनी ही हो कि ये सीधा आकर के मिल जाए। कई बार बहुत ऊंचाई से, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आकर के ग्लेशियर मिलता है यहाँ पर, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये ग्लेशियर की बर्फ जो है वो यहाँ पर लटक रही है मेन ग्लेशियर में। तो ये जो ऊपर वाली सब्सिडियरी वैली होती है, इसकी इसका जो ये आखिरी छोर होता है यहाँ पर, इसी को ही हैंगिंग वैली या लटकती घाटी कहा जाता है। तो यू शेप्ड वैली जो होती हैं उसी का पार्ट, कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ क्षेत्र होता है हैंगिंग वैली। तो मैं दोस्तों इसको आपको एक पिक्चर के माध्यम से और आसानी से समझाऊंगा, जहां पर आपको हिंदी में भी लिखा मिलेगा, जो हिंदी के विद्यार्थियों को बहुत ही हेल्प करेगा समझने में।
तो प्यारे मित्रों, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हैंगिंग वैली का कॉन्सेप्ट क्या है और मेन वैली का कॉन्सेप्ट क्या है, जो यू शेप्ड वैली होती है। ये मेन वैली का ग्लेशियर है, आप यहाँ देख सकते हैं जहाँ ग्लेशियर ट्रफ लिखा हुआ है, जिसमें आकर के सब्सिडरी ग्लेशियर्स यहाँ पर मिल रहे हैं। और आप देख सकते हैं जनरली ये भी यू शेप्ड है, इन वैलीज का भी शेप कैसा है, यू शेप है, जैसे कि इसका शेप कैसा है, यू है। और यहीं से आप देख सकते हैं बर्फ बह करके आ रही है और आकर के मेन ग्लेशियर में मिल रही है, जो मेन ग्लेशियर ट्रफ है। तो ये जहां से आप देख सकते हैं, जहां से ये लटकती हुई लग रही है, जहां से ये आप देख सकते हैं ये हैंग कर रही है नीचे मेन ट्रफ की तरफ, तो ये वैली जो होगी इसको हैंगिंग वैली कहा जाएगा प्यारे दोस्तों। और हैंगिंग वैली आकर के खत्म होती है मेन वैली में, और फिर मेन वैली के थ्रू ग्लेशियर आगे बढ़ता है, और जहां पर इसका टेम्परेचर बढ़ता है वहीं से ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर ड्रमलिन, एस्कर जैसे ऐसे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो आई होप आपको यहाँ समझ में आया होगा कि जो यू शेप्ड वैलीज होती हैं और जो हैंगिंग वैलीज होती हैं वो कैसे बनती हैं। यू शेप्ड वैलीज या यू आकार की घाटी पूरी तरीके से चारों तरफ से, मतलब ऊपर से तो नहीं लेकिन इधर साइड से, दोनों साइड से ग्लेशियर इरोजन जो करती है, और उसके साथ साथ जमीन पर, क्योंकि बर्फ जब बहुत ज्यादा मात्रा में चलती है तो नीचे जमीन पे फ्रिक्शन जनरेट करती है, जिससे वो नीचे की सतह को घिसती है, और घिसने से बहुत सारा मलबा अपरदित होता है, या बहुत सारी मिट्टी वहां से जो है उसका क्षरण होता है या कटती है, और कट करके आगे बढ़ती है। तो प्यारे दोस्तों, एक लास्ट पिक्चर दिखा करके मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। और बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं ग्लेशियर्स के द्वारा, जिनको मैं अपने वीडियोस में बताता रहूंगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए लास्ट पिक्चर दिखा करके आपसे विदा लेते हैं। तो दोस्तों, यहां से भी आप समझ सकते हैं ये हो गई मेन यू शेप्ड वैली। ग्लेशियर मास जो होता है वो चारों तरफ से, यहाँ इधर साइड से, इधर साइड से और नीचे की साइड से दबाव डालता है और इसका शेप हो जाता है यू। और इसी में अगर यहाँ बगल से आकर के ग्लेशियल मास जो है या बर्फ आकर के जुड़े, या छोटे छोटे ग्लेशियर्स आकर के जुड़े, तो ये जो वैली इधर होगी ये होगी हैंगिंग वैली। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हैंगिंग वैलीज होती हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया होगा।